लास्ट टाइम पे हम पढ़ रहे थे ऑक्सी एसिड, ठीक है। इससे पहली क्लासेस हमने देखे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इससे जो पहली क्लास थी उसमें लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन देखा था। आज हम बात करने वाले हैं बेटा ऑक्सी एसिड्स की। ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड किसकी, कौन से ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। जब बेटा हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसमें मेनली चार टाइप के ऑक्सी एसिड अपने पास हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वन है, जो पहला ऑक्सी एसिड आता है बेटा, वो है हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है H2N2O2। H2N2O2, और इसका फॉर्मूला, इसका नाम है बेटा हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड। अब देखो, सबसे पहले हमने बात करी हाइपोनाइट्रस एसिड। पूछा जा सकता है फॉर्मूला देके कि फॉर्मूला का नाम क्या है, तो फॉर्मूला हो गया हाइपोनाइट्रस एसिड, ठीक है। या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इसको बोला जाता है। अब उसके बाद अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा। अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा देखना, और स्ट्रक्चर से हमें पता चलेगा मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक बेसिक है, ठीक है। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा बेटा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच रहता है OH। सेम नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच रहेगा OH के साथ, और यहाँ नाइट्रोजन के पास बेटा पड़े रहेंगे लोन पेयर, ठीक है। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कंप्लीट है, एक लोन पेयर के साथ, 3 बॉन्ड कंप्लीट है एक लोन पेयर के साथ, और OH इसके साथ अटैच्ड है। अब अगर हमसे पूछा गया कि इसकी बेसिसिटी बताइए, अगर मैं क्या पूछ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें क्या बताना है, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी क्या होगी बेटा, बेसिसिटी का मतलब है कि कितने H प्लस आयन यहाँ से रिलीज होने वाले हैं। तो यहाँ से एक H प्लस आयन ये रिलीज होगा, और दूसरा H प्लस आयन बेटा यहाँ से रिलीज होगा ये, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बेसिसिटी पूछता हूँ किसकी, हाइपोनाइट्रस एसिड की, तो इसकी बेसिसिटी होगी बेटा 2। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डाई बेसिक। क्या बोला जाएगा इसको, डाई बेसिक। तो पहली चीज क्लियर होगी कि हम ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, और ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन में पहला है H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, N डबल बॉन्ड N, और सिंगल बॉन्ड दोनों अटैच रहेंगे OH। दोनों ही OH में से H रिलीज होगा और क्या बना देगा इसको, डाई बेसिक बना देगा, ठीक है। अब ये रहता है बेटा हाईली एक्सप्लोसिव, ये रहता है हाईली एक्सप्लोसिव। इसको लिख सकते हो तुम अगर चाहो अपने इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हाईली एक्सप्लोसिव, हाईली एक्सप्लोसिव। तो पहले ऑक्सी एसिड की जो हम बात कर रहे हैं वो है हाइपोनाइट्रस एसिड, इसको आप नोट कर लो बेटा, ठीक है। जो सेकंड आता है बेटा, जो सेकंड तुम्हारे पास रहता है वो है नाइट्रस एसिड HNO2। नाइट्रस एसिड HNO2, क्या नाम बोल रहे हैं इसका, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, इसका नाम है नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, तो स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ रहता है बेटा इसका, N, ठीक है। यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहता है O, और सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच रहता है OH। तो मैं इसको सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H दिखा देता हूँ, थोड़ा आसानी रहेगी तुम्हें समझने में, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा लोन पेयर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इससे ठीक पहले वाले की बात करूं बेटा, यहाँ किसकी, हाइपोनाइट्रस एसिड की। अगर तुमसे पूछ लिया गया इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, H2N2O2 का, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है बेटा वो रहता है +1। क्या रहेगा, +1। ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें आता है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। और यहां अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, इसी में अगर पूछ लिया गया तुमसे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा बेटा +3। क्या रहेगा, +3। किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रस एसिड, जिसका फॉर्मूला है HNO2। ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और ये रहता है बेटा तुम्हारा, अगर यहाँ से पूछा गया मोनोबेसिक डाइबेसिक, तो तुम्हें पता है केवल एक H है, तो यहाँ से ये ब्रेक होगा और ये क्या बना देगा इसको, मोनोबेसिक। मतलब केवल एक H प्लस आयन यहाँ से रिलीज होगा, तो ये क्या हो गया बेटा, मोनोबेसिक। क्या हो गया, मोनोबेसिक, ठीक है। इसकी एक बात और आती है बेटा, पीके ए वैल्यू। इसकी पीके ए वैल्यू होती है बेटा 3.3,
और ये होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल वीक एसिड, अनस्टेबल वीक एसिड। तो दो एसिड हमने पढ़ लिए बेटा ऑक्सी एसिड्स। पहला मैंने क्या बोला था, हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, +1। ठीक है, दूसरी बात हमने बोली मोनोबेसिक या डाइबेसिक, तो हमें समझ आया ये क्या रहेगा तुम्हारा डाइबेसिक। ठीक है, और उसके बाद जो हम सेकंड पढ़ रहे हैं नाइट्रस एसिड HNO2, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं मोनोबेसिक ही रहेगा। ठीक है, अनस्टेबल है और क्या है वीक एसिड होता है। क्लियर है दोनों बात, नोट भी करते रहना बेटा इसको साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा बहुत जाना पहचाना तुम्हारे पास नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3, नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, बचपन से पढ़ते आते हैं इसको, HNO3, HNO3। ठीक है, इसको अगर हम बनाना चाहें तो किस तरीके से रहेगा, सेंट्रल मेटल अगर यहाँ पे मैं N ले लेता हूँ, डबल बॉन्ड O के साथ ही अटैच रहेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड क्या बना देगा O, और यहाँ पे रहेगा H। अब नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा, अपने लोन पेयर जो है, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे जो दिखा रहा हूं मैं, ये लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, इस ऑक्सीजन को। ठीक है, इन लोन पेयर्स को किसको डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन को। इतनी बात समझ आती है तुम्हें। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एक ऑक्सीजन और अटैच्ड है, तो ये हो गया HNO3 का स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन नंबर, अगर यहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर तुमसे पूछा गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा नाइट्रिक एसिड का, +5। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे भी पता है बेटा, क्लियरली दिख रहा होगा कि केवल एक H है, तो यहां से ये ब्रेक होगा और इसको क्या बना देगा, ये मोनो बेसिक। क्या बना देगा, मोनो बेसिक। तो इसकी बेसिसिटी अगर पूछी तो बेसिसिटी क्या रहेगी इसकी, +1। सॉरी, केवल 1 बोलोगे तो चलेगा काम, तो बेसिसिटी क्या है इसकी, 1। ठीक है, pKa वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, pKa वैल्यू इसकी रहती है बेटा 3। ठीक है, पीके वैल्यू क्या रहती है 3। पीके वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना वीक एसिड होता है। ठीक है, तो ये रहेगा बेटा तुम्हारा स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। आज नया क्या पढ़ा है कि स्टेबल भी होता है। स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब क्या होगा, स्टेबल ही होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ आ गई बात। नाइट्रिक एसिड HNO3, ऑक्सीडेशन नंबर +5। ठीक है, फॉर्मूला पीके वैल्यू, और अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा तुम्हारा पर नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, पर नाइट्रिक एसिड का रहता है HNO4। अब अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे थोड़ा ध्यान से, तो तुमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो देखो H2N2O2। ठीक है, ये तो क्या है हाइपोनाइट्रस। इसके ठीक बाद देखोगे तो HNO2 है, उसके बाद HNO3 है, और अब पढ़ रहे हैं HNO4। HNO2, HNO3, HNO4। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा इसमें परऑक्सी लिंकेज होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पर यूज किया है पर नाइट्रिक एसिड। परऑक्सी लिंकेज कैसे, N डबल बॉन्ड O के साथ तो यहाँ पे अटैच रहता है, फिर यहाँ पे रहता है बेटा सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये परऑक्सी लिंकेज है, और यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच रहेगा इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये है पर नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं बात करूं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, देखो ये एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज रहता है, -2, तो इतने में कितना हो गया, -8। एक पॉजिटिव चार्ज है तो कितना हो जाएगा, +7। ठीक है, बट तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है बेटा, +5। ठीक है, इसलिए HNO3 पर नाइट्रिक एसिड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा इसका, +5। ये हो गया इसका +5। ठीक है, मोनोबेसिक या डाइबेसिक हमें पता है, यहाँ से एक H रिलीज होगा। अगर केवल एक H रिलीज हो रहा है इसका मतलब ये क्या है, मोनो बेसिक। क्या हो जाएगा, मोनो बेसिक। मतलब बेसिसिटी की इतनी हो जाएगी इसकी 1। ये भी होता है बेटा अनस्टेबल, ये भी क्या होगा अनस्टेबल और एक्सप्लोसिव। अनस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव, अनस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा पोर्शन कवर किसका,
ऑक्सी एसिड्स के। तो ऑक्सी एसिड में केवल 4 ही ऑक्सी एसिड हमारे पास आते हैं, एक बार वापस से देख लो इसको। पहला ऑक्सी एसिड, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर पहला है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने बोल लिया, बेसिसिटी पूछ लिया, और एक्सप्लोसिव रहता है, हाईली एक्सप्लोसिव। दूसरा ऑक्सी एसिड हम बोल रहे हैं नाइट्रस एसिड, HNO2, ठीक है। HNO2 में अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो क्या रहेगी, +3, ठीक है। उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड और HNO4 पर नाइट्रिक एसिड। और पर नाइट्रिक एसिड होने का इसका मेन रीजन क्या बेटा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें जो दिख रहा है ये क्या है, पर ऑक्सी लिंकेज है। कौन सा लिंकेज है, पर ऑक्सी लिंकेज, O सिंगल बॉन्ड O, और इस तरीके से अगर कोई अटैच रहता है तो उसको बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। क्लियर है बात, ठीक है, तो नोट कर लो सर।